Hello friends, welcome to AKHD Solution. How are you? I hope you will be fine. This is हिंदी सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल जो कि आपको देखने के लिए मिल रहा है AKHD Solution से। देखिएगा AKHD Solution को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस। ऑल ऑफ प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल जो भी आप देखना चाहते हैं वो AKHD Solution पे आप देख सकते हैं। तो सो स्टूडेंट देखिएगा, लास्ट के लेक्चर में जो हम देख रहे थे, हमने क्या देखा था, यूनियन के बारे में देखा था। मैंने स्ट्रक्चर यूनियन और जितने भी ऑलमोस्ट टॉपिक हैं सी के कवर हो चुके हैं हमारे पास। आप AKHD Solution पे आइए और वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो लास्ट में हमने यूनियन के बारे में देखा था, यूनियन कैसे वर्क करता है, कैसे इसको मेमोरी एलोकेट होती है, कैसे इंप्लीमेंट होता है, वो मैंने प्रॉपर देख लिया है। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्लासेस के लिए। ठीक है, क्लासेस क्या है और स्टोरेज क्लासेस कितने टाइप की होती है, क्या इनका स्कोप होता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम थ्योरी पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम इसको डिस्क्राइब करके अच्छे से देखेंगे। तो देखो, स्टोरेज क्लास होती क्या है, स्टोरेज क्लास क्या होती है। स्टोरेज क्लास एक तरह की क्लास है। इट मीन्स मतलब हमने कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन किया हुआ है क्लासेस में कि किस किस क्लासेस में किसको रखना है। एक तरह से बोल देते हैं ना कि ये इस टाइप का है, वो उस टाइप का है। तो एक तरह का टाइप ही है वेरिएबल का। ठीक है, ये वेरिएबल हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं। इट मीन जो हम कोड राइट डाउन करते हैं उसका टाइप होता है, तो उनको हम क्लास बोलते हैं। ठीक, अब स्टोरेज का मतलब है जो मेमोरी में स्टोर होता है उसका टाइप। ठीक है, स्टोरेज क्लास बोले तो स्टोरेज जो स्टोर होता है। अब वेरिएबल फंक्शन का हो सकता है। उसके बाद बेसिकली ये क्या बताता है, देखो ये लिखा हुआ है इन्होंने, स्कोप और विजिबिलिटी एंड लाइफ टाइम। ठीक है, कहाँ से विजिबल हो सकता है, इट मीन्स कहाँ से हम इसको देख सकते हैं, स्कोप कितना होगा, कहाँ तक चलेगा वो चीज़, एंड लाइफ कहाँ तक होगी, इसकी कितना एग्जीक्यूट होगा, कितने टाइम के बाद ये डेड हो जाएगा, वो चीज़ सब हमको स्कोप, ये हमारी जो क्लासेस हैं स्टोरेज क्लासेस, उनसे पता लगता है। एक तरह का वेरिएबल या फंक्शन या किसी भी तरह के जो हमारे पास इसके मेंबर होते हैं उनका टाइप होता है। ठीक है, तो अब ये मैंने बता दिया आपको स्टोरेज क्लास क्या होती है। इसकी आप जितनी चाहो उतनी आप इसकी थ्योरी बना सकते हैं कि इसकी हम स्कोप निकालने के लिए या विजिबिलिटी चेक करने के लिए या लाइफ टाइम चेक करने के लिए वेरिएबल। और बीच बीच के जो मैंने आपको लेक्चर दिया उन्हें बीच बीच में कहीं मैंने इसकी बात भी की है कि इसका स्कोप क्या होगा, तो वो चीज़ आपको आज क्लियर हो जाएगी। तो देखिएगा, उसके बाद क्या है, हमारे पास टाइप है। एक डिफ़ॉल्ट टाइप है। सबसे पहले डिफ़ॉल्ट होता है, डिफ़ॉल्ट को हम ऑटोमेटिक ही बोलते हैं। ठीक है, या इसको हम लोकल बोल सकते हैं एक तरह से। जो लोकल होता है वो डिफ़ॉल्ट होता है। एंड उसके बाद रजिस्टर टाइप के होते हैं, एक स्टैटिक होता है और एक एक्सटर्न होता है। अब इन सभी के बीच में हम डिफरेंस देखने वाले हैं और उनको एग्जीक्यूट करने वाले हैं। सबको देखने से पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल देखेंगे। मैंने टेबल यहाँ पे राइट डाउन की है, तो ये टेबल आपको देखनी है एंड उसको हम अच्छे से उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले देखिए, हमारे पास स्टोरेज क्लास होगी। ठीक है, इसके अंदर इसकी वैल्यू क्या क्या होती है, वेरिएबल की किस स्टोरेज क्लास में किस पोजीशन पे क्या वैल्यू होती है वो यहाँ पे बताया है। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी इन्होंने दी है स्टोरेज क्लास। इस तरह से एक एट्रीब्यूट स्टोरेज क्लास का है। उसके बाद इस रो के अंदर हमको दिया हुआ है क्या, स्टोरेज ये दिया है इन्होंने, एंड कहाँ पे ये स्टोर होती है वो बताया है। देखो, इसके अंदर क्या होता है कि एक क्लास हमारी जो स्टोर होती है वो डायरेक्ट रजिस्टर में जाके स्टोर होती है। इस वजह से उन्होंने बताया कि स्टोर कहाँ होंगी ये। उसके बाद डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, स्कोप क्या होगा, लाइफ क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले ऑटोमेटिक बोले तो डिफॉल्ट जो मैंने बताया था आपको उस वाले पार्ट में अगर हम देखते हैं तो हमारी ऑटोमेटिक वाली कहाँ स्टोर होती है, रैम के अंदर होती है, जो हमारी डिफॉल्ट होती है। अब डिफॉल्ट वैल्यू की गार्बेज वैल्यू क्या होती है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, इस टाइप के वेरिएबल की गार्बेज वैल्यू होती है। ठीक है, गार्बेज वैल्यू होती है डिफॉल्ट जो होते हैं ये। ठीक, उसके बाद लोकल, इनका जो स्कोप होता है वो लोकल होता है, मतलब जो हम करली ब्रैकेट यूज करते हैं उसके अंदर ही होता है। ठीक है, एंड लाइफ क्या होती है, लाइफ भी इसके ब्लॉक तक होती है, जब तक ब्लॉक चलेगा तब तक इसकी लाइफ होगी। ठीक है, अब उसके बाद रजिस्टर एक है, रजिस्टर टाइप होते हैं। इनको मेमोरी कहाँ मिलती है, रजिस्टर के अंदर मिलती है। रजिस्टर जो हमारे पास होते हैं उनमें इनको मेमोरी मिलती है। अब इनकी वैल्यू क्या होती है, इनकी भी गार्बेज वैल्यू होगी। ठीक है, एंड उसके बाद इनका स्कोप सेम होगा, ब्लॉक के अंदर होगा, एंड इसके अंदर इनका जो लाइफ होगी सेम होगी। बट इसको हम देखो, अब आप कहोगे दोनों सेम है, यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जब आप आर्किटेक्चर पढ़ेंगे ना कंप्यूटर का, आर्किटेक्चर में आपको ये अच्छे से क्लियर होगा कि रजिस्टर कितने फास्ट होते हैं और मेमोरी कितनी उसके अकॉर्डिंग कितनी स्लो होती है। तो अगर हम किसी जो हमारा डेटा है जिसको मल्टीपल टाइम यूज करते हैं, मान लीजिएगा अकाउंट है, अकाउंट अगर हमारे पास एक है तो अकाउंट के अंदर एक अकाउंट जो हमारा वेरिएबल है ना वो मल्टीपल टाइम यूज होगा। मान लो डेटा एक्सेस करना हो या उसके अंदर रीड राइट ऑपरेशन कोई सी भी लगाने हो, इट मीन्स जितनी बार हम यूज करेंगे अकाउंट को जरूर यूज करेंगे। तो ऐसे वेरिएबल जिनको मल्टीपल टाइम यूज करते हैं उनको हम किसमें, रजिस्टर में एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि वो
फिर क्या करते हैं, वो मेमोरी तक जाएंगे ही नहीं, वो रजिस्टर में ही बनेंगे और वहीं से डेटा, और रजिस्टर क्या होते हैं सीपीयू के बिल्कुल नजदीकी होते हैं, तो वहां से क्या है उनका एकदम एग्जीक्यूशन हो जाएगा, तो एग्जीक्यूशन फास्ट करने के लिए। उसके बाद स्टैटिक आता है। देखो स्टैटिक के अंदर जो हमारी स्टोर होती है वो मेमोरी के अंदर होती है और डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। जब हम स्टैटिक यूज करते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। अब इसका क्या होता है, देखो इसका जो स्कोप होता है क्या लिखा हुआ है इन्होंने, सेम इसके अंदर भी यही होता है कि जो इसके ब्रैकेट होते हैं ना उनके अंदर ही होता है, बट इसकी लाइफ क्या होती है, लाइफ क्या होती है इसका मतलब, इसका क्या होता था, देखो अगर मान लो दोबारा अगर वो हम यूज करते थे ना इनको ऑटोमेटिक और रजिस्टर को, दोबारा अगर हम रिकर्सन यूज करते थे तो उसमें क्या होता था, सेकंड टाइम वेरिएबल बनते थे जो मैंने आपको बताया था। बट इसके अंदर क्या होता है, एक बार ही वेरिएबल बनता है, उसी के अंदर डेटा असाइन होता रहता है मल्टीपल टाइम, ठीक है, उसी के अंदर डेटा असाइन होगा। इसके हम क्वेश्चन भी करेंगे और ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी से रिलेटेड आते हैं, स्कोप से रिलेटेड ही ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको, गेट में मिलेंगे जो होंगे, गेट का जो हमारा एग्जाम होता है उसके अंदर इसके क्वेश्चन होंगे, एंड नॉर्मली जो हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं उनमें भी यही आते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल क्या होते हैं, एक्सटर्नल में भी हमारा जो होगा मेमोरी में मिलती है इसकी स्टोरेज जो होगी, एंड इसका भी इनिशियलाइज 0 होगा। एंड उसके बाद देखो स्कोप इसका ग्लोबल बोलने का मतलब कि पूरी फाइल के अंदर कहीं भी इसको तुम यूज कर सकते हो। एंड इसके बाद जो इसकी लाइफ होती है, लाइफ भी इसकी क्या, जब तक आप उसको क्या करेंगे टर्मिनेट नहीं करेंगे प्रोग्राम को तब तक ये चलेगा ही चलेगा, ठीक है, इसके अंदर भी ऐसा होता है। तो इनको बहुत सोच समझ के और बहुत अच्छे ढंग से हमको यूज करने होते हैं, कैसे करेंगे वो मैं सब आपको बताऊंगा। तो अभी देखिएगा मैंने इसमें बताया आपको अच्छे से, एंड अगर मैं इसी लेक्चर में बताऊंगा तो काफी लेंथी हो जाएगा लेक्चर, तो हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सबको देखेंगे, 1 बाय 1 इनका हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो VS कोड के अंदर हम अच्छे से देखने वाले हैं इनको नेक्स्ट लेक्चर में, अगर एक बनाएंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना है तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो स्टूडेंट देखिएगा, और अगर आप प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आप आइएगा AKD सॉल्यूशन से, और यहाँ पे आप आके अच्छे से देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो हमारा एजोर का ट्यूटोरियल होता है AZ104 वो भी देखने के लिए मिलेगा, क्लाउड से रिलेटेड होता है ये माइक्रोसॉफ्ट का, एंड कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल देखोगे आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा, एंड कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड भी, इट मींस ऑल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड और क्लाउड से रिलेटेड आपको सब ट्यूटोरियल यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। सो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सो स्टूडेंट अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।